इंसानों की ये सबसे उच्च श्रेणी है, बहुत ही पवित्र श्रेणी है। इंसानों की श्रेणी में आने के बाद ही ये निर्धारित होता है कि अगला जन्म किसका होगा, किस श्रेणी में होगा। तो जितने भी अन्य जीव जंतु प्राणी हैं, कीड़े मकोड़े से लेकर गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, कुत्ता हो या अन्य कोई भी प्रजाति हो, तो ये उन विचारों के कर्म हैं जो इंसानों की श्रेणी से उस श्रेणी में वो गए हैं। और हम इंसान सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में हैं। हमें ही यह ज्ञान नहीं है। अन्य जीव जंतु प्राणियों की सुरक्षा करनी चाहिए हमें। अगर कोई भूखा प्यासा घूम रहा है, उसको उसका चारा खिलाना चाहिए। ये तो उनके कर्म बुरे हैं। वह गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली ने कोई भी प्रजाति में घूम रहे हैं, और हम इंसान सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में रहकर यह दया भाव उनको नहीं दिखाते हैं। उन प्राणियों के ऊपर हम अपना अधिकार जमाते हैं और उनको हम बेचकर खाते हैं। मांस भी बेचकर खाते हैं, उन पशुओं को भी बेचकर खाते हैं। तो अगर हम किसी की सेवा कर रहे हैं तो अपने मतलब के लिए सेवा कर रहे हैं। स्वार्थ के लिए उस पशु को बांधा है क्योंकि दूध खाता है, घी खाता है या उस पशु से फायदा उठाता है। पशु दूध या सुविधा ये जो आपको मिल रही है वो सब देना बंद कर दे, बूढ़ा हो जाए, तो उस पशु को लोग बेच देते हैं, उससे पैसा भी कमा। तो घर में अगर पशु है, हमारा कर्म हमारा धर्म यही कहता है, जब तक उसने दूध दही की सुविधा उस पशु ने हमें दी, तब तक हम उसे पाले और मरने के बाद उसको जमीन में दफन करें। उसको उनका शरीर मिट्टी में ही नष्ट होना चाहिए। लेकिन आज बिजनेस बन गया है, कोई गौ रक्षा करने के नाम पर, कोई गौशाला चलाने के नाम पर, इससे लोगों को मुनाफा हो रहा है, सरकार से भी मुनाफा हो रहा है। तो लोगों ने धंधा बनाया है। हमारी गौ माता नहीं है। और यही गलती श्री मुक्तेश्वरानंद जी महाराज की है, जो कहते हैं कि मैं शंकराचार्य हूँ।